आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कतर के बारे में आज हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स 3 दिन तक फिर सेल है। माइक्रो सेल्स अब हम चलाना है, ठीक है। तो 31 तारीख तक लगभग 300 रुपये का कोर्स है। 22 लेक्चर्स, 50 किताबों का रिव्यू, लाइफ बदलेगी आपकी। देखो, हमास ने अभी तक 4 होस्टेजेस को रिलीज किया है, ठीक है। 2 अमेरिकन होस्टेज को रिलीज किया है। अमेरिकन सेक्रेटरी एंथनी ब्लिंकन ने बोला, कतर आई लव यू, मजा आया, कतर बहुत खुश हूं मैं, शुक्रिया कहना चाहता हूं कतर का। तो कतर जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। जूडिथ और उनकी बेटी जो रिलीज हुई, और ये एक अजीब चीज है, बहुत अजीब चीज है। अजीब चीज कैसे है? देखिए, ये मैंने बताया था कौन सा देश इजराइल और हमास के बीच जंग को रुकवा सकता है, तो इसमें मैंने कतर का नाम लिया था सबसे पहले। इजराइल ये है, ये देख सकते हैं ना, और कतर ये है। कतर पहला देश बना जिसने बोला आ जाओ हम सारे रिफ्यूजीज को ले लेंगे, बट वो प्रैक्टिकल इंपॉसिबल नहीं, जाएंगे तो जाएंगे कहां से, ठीक है। यहां से जा सकते हो आप, है ना, बट अगेन बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी कतर ने ये बोला। तो कतर आखिरकार क्यों मीडिएटर बना हुआ है? सबसे पहले तो कतर एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो भारत की तरह है, हां, बट कतर छोटा है। सबसे ज्यादा 8 लाख के करीब भारतीय कतर में काम करते हैं, एक्सपैट्स हैं। भारत से $10 बिलियन का ट्रेड है, 4th इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर। हम जो नेचुरल गैस है वहां कतर से बार भर भर के मंगाते हैं, और कतर और भारत के बड़े अच्छे टाइज हैं। कल कतर ने ही हमारे 8 नेवी ऑफिसर्स को मौत की सजा दी, जो कि दिल तोड़ने वाली न्यूज थी। लेकिन कतर एक बैलेंसिंग एक्ट खेलता है। दुनिया के बड़े बड़े आतंकी संगठन, हम अमेरिका की बात करते हैं, कतर का इतिहास देख लो। बड़े बड़े रिबेल ग्रुप, लीबिया, अरब स्प्रिंग, कतर में प्लानिंग हुई। मुस्लिम ब्रदरहुड, कतर। हमास, कतर। सादी लीडरशिप, कतर। कतर दिया पूरी दुनिया को। तालिबान, दोहा एग्रीमेंट, कतर। और स्टिल कतर अमेरिका का आंखों का तारा है। ये नहीं खो सकते कतर को। ये एक ऐसा, आप समझ लीजिए, कतर का अमेरिका का दोस्त है, जो अमेरिका के ही बैंड बजा रहा है, लेकिन फिर भी अमेरिका उसको बोल रहा है, अरे कोई बात नहीं, तू बजा ले बैंड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तेरे को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि तेरे से पैसा आता है। इस दुनिया में हर एक कोई एक दूसरे का काट रहा है, आप मान के चलिए। सबसे ज्यादा किसका कट रहा है? जो सिविलियंस है। बुरी हालत है। अमेरिका चाह रहा है पूरी दुनिया में युद्ध हो, ताकि वो क्या बेचे? हथियार। हर कोई लड़ मर जाए ताकि हथियार बेचे। ओशो कहते थे ना कि जब भगवान आए तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम सब कुछ अच्छा कर देते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, जो बड़े बड़े पंडित संत थे, सब अच्छा मत करिए। अगर सब अच्छा हो जाएगा, बुराई नहीं रहेगी, तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? तो यही बता रहे कि धंधा चला रहे हैं यहाँ पे सब के सब, चाहे सऊदी, चाहे ईरान, सबको पैसा चाहिए। तो अमेरिका का घनिष्ठ दोस्त है। अल उबैद में मिलिट्री बेस है अमेरिका का। और आप आयरनी देखिए, हमास के ऊपर इजराइल चिल्ला रहा है और वही कतर की तारीफ कर रहा है। अबे हमास की ही लीडरशिप कतर में है। पूरे हमास को कतर से ही कंट्रोल किया जाता है। अभी जो 4 होस्टेजेस छूटे हैं, वो कतर की वजह से छूटे हैं, समझ रहे हो? और ये बड़ी अजीब बात है, वही मैं बता, इसीलिए मैंने कहा कि बड़ा अजीब है ये, कि कतर एक ऐसा देश जो अनस्टेबिलिटी फैला रहा है, और दुनिया जो है वो कह रही कि नहीं नहीं ये बेस्ट है, इसको छोड़ो, किसी और पर ब्लेम डाल दो। तो एक आइडियल मिडिलमैन है फैसिलिटेट करने के लिए। हमास, इजराइल और हमास का युद्ध कतर रुकवा सकता है प्रेशर डाल के हमास की लीडरशिप पे।
आपको जान के हैरानी होगी कि गाजा में जो पैसा आ रहा है ना, मेन ईरान तो दे ही रहा है, लेबनान, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा दुनिया में किसके पास है? कतर के पास। पर कैपिटा इनकम कतर में दुनिया में सबसे ज्यादा है। ऐसा ही यहां पे अभी पिछला फीफा वर्ल्ड कप नहीं होस्ट किया था, एक मिडिल ईस्ट कंट्री में फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करना कितनी बड़ी बात है। शराब बैन, कोई बात नहीं, कैफेस खोल दो। इस्लाम में शराब हराम, कोई बात नहीं, खोल दो कैफेस, फॉर द टाइम बिंग हम देख लेंगे, पैसा तो आ रहा है। सबसे बढ़िया इस दुनिया में फिलॉसफी कितनी है? जैनों की। जैन इस दुनिया में सबसे बड़े बिजनेसमैन अगर आप देखो जैनी है, अनेकांतवाद में बिलीव करते हैं। भाई हमको कोई लेना नहीं धर्म से, तुम्हारा मत भी ठीक, तुम्हारा मत भी ठीक, चलो व्यापार करें, पैसा कमाएं। मेन यही चाहिए ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होनी चाहिए। और यहां सब लड़ रहे हैं तलवार लेके, कट्टरता दिखा रहे हैं एक दूसरे को, लड़ो, यही होगा। और होगा क्या? अब बैलेंस भी इसको करना है और बदतमीजी भी करनी है, दोनों चीजें कतर को करनी है। कल 8 बड़ा दिल तोड़ दिए गए जब भाई कोई कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया कि क्यों भारतीयों को जो हमारी नेवी में थे, बड़े बड़े ओमान के एयरफोर्स ऑफिसर को छोड़ दिया। कल मैंने लेक्चर बनाया था इस पे, और भारत के नेवी ऑफिसर्स को सजा दी। ये समझ रहे हो? सबसे पहले तो कतर हमेशा से ऐसा नहीं था। 1971 में ब्रिटिश जो कंट्रोल था कतर पे खत्म हुआ, उसके बाद कतर आजाद हुआ। तब एक बहुत ज्यादा ऑयल या पावर प्रोड्यूस नहीं करता था, तो जाहिर सी बात है जब आपके पास पैसा नहीं है तो लोग आएंगे नहीं। सऊदी अरब के पास तेल के भंडार, तो इधर तेल दो, अमेरिका ने बोला तुम हमको तेल दो और बाकी हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे, हम तुमको हथियार देंगे, हमारा हाथ है तुम्हारे सर पे, हमको एनर्जी चाहिए। सऊदी अरब मान गया, ठीक है, पैसे सऊदी अरब को भी कमाने, ठीक है। खलीफा ने रीजनल पॉलिटिक्स की बात करें तो काफी कंसोलेटरी, बहुत बढ़िया। कतर की पॉलिसी शुरुआत से ही बहुत सही रही है ना। यहां कट्टरता नहीं है, ये सबको बुलाते हैं। हमें इंडियन, साउथ एशियन सबसे ज्यादा यही काम करते हैं मिडिल ईस्ट में, फर्क ही नहीं पड़ता। यूएई कहता है कि आओ दुबई को डेवलप करो, आ जाओ, टैलेंट है, आओ, हम पैसा देंगे, चिंता ना करो, कोई धर्म जो तुमको माना है मानो, ये होता है। तो इन्होंने बोला कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे फॉरेन से या बाहर के देशों से हमारा रिलेशंस खराब हो। इसी की वजह से कतर जो है वो बहुत बढ़िया। अब देखिए कतर ने जिस तरीके से सऊदी ने वेस्ट से बहुत बढ़िया रिलेशंस बनाए, और ये तब है जब इस्लामिक वर्ल्ड, भाई ईरान ने बोला, या बाकी जो देश है मिडिल ईस्ट के जो कट्टर हैं स्पेशली, उन्होंने बोला बिल्कुल मेकअप मत करो, सब कुछ जो अमेरिका यूज करता है हम वो अपने देश में नहीं यूज होने देंगे, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो मेकअप का सामान हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर हो, सब कुछ नहीं करने देंगे। तभी औरतों की बहुत बुरी हालत है वहां पे, औरतें निकल नहीं सकती। एक्चुअल में वो अमेरिका को चैलेंज, लेकिन यहां सऊदी ने बोला, सऊदी बल्कि लीडर है इस्लामिक वर्ल्ड का। तभी तो मैं बोलता हूं बहुत दोगलापन है इस दुनिया में, बहुत दोगलापन है। और सऊदी लीडर है और सऊदी मस्त अमेरिका को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो कतर ने सऊदी को फॉलो किया, लेकिन चेंज हो गया 1991 में, जब देखो सद्दाम हुसैन को अमेरिका ने खड़ा किया, और सद्दाम हुसैन, फिर अमेरिका की बैंड बजा दी सद्दाम हुसैन ने। अब सद्दाम हुसैन बहुत ताकतवर हो गया, इराक एक बड़ा इंपॉर्टेंट देश, बगल में ईरान है, ठीक है। अब सद्दाम हुसैन ने बहुत ज्यादा कर्जा ले रखा था कुवैत से। जब कुवैत ने बोला पैसा वापस दो, तो सद्दाम हुसैन ने बोला दे रहे, रुको दे रहे, पूरा इन्वेड कर दिया कुवैत को। गल्फ वॉर शुरू हो गई 1991 में। तब अमेरिका ने 34 मुल्कों का एक समूह बनाया जिसमें कतर सबसे इंपॉर्टेंट था। कतर ने अमेरिका को सपोर्ट किया। एक और चीज हुई, गड्ढा खोद रहे, फर्र से निकला नेचुरल गैस के कुएं मिल गए, रिजर्व्स मिल गए यहां पे नेचुरल गैस के। लोग झूम रहे हैं, अल हबीबी नाच रहे हैं। वहीं से ही अमेरिका को जैसे ही पता चला, हेलो कतर में क्या मिल गया, नेचुरल गैस, अरे रुको, तुम्हारा टिकट हमारी जेब में है,
भागा अमेरिका बहुत तेज, अरे 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 बैठिए सर, कहां जा रहे हैं आप बताइए, अब आपको क्या चाहिए? आपका साथ दिया, और क्या चाहिए आप बताइए? तुम्हारी टेक्नोलॉजी दी, और क्या चाहिए? तुम्हारे हथियार, पैसा दिया, सब देंगे हम आपको, चिंता करने की कोई बात नहीं है। वाह, कतर खुश। कतर के रिजर्व्स जो हैं वो 10 गुना ज्यादा पिछले 40 सालों में बन गए। पहला रीजन तो ये है। और थर्ड, नेचुरल गैस सबसे ज्यादा। तीसरा, कतर में छोटा सा देश, पिद्दी सा देश, भारत के 3-4 शहरों को मिला दे, बड़े शहरों को, तो कतर बनेगा। लेकिन आप देखिए, दुनिया जबरदस्त, दुनिया में पैठ कतर की, खूब पैसा, और अमेरिका का भी साथ, वेस्ट का भी साथ, क्योंकि सबको एनर्जी की जरूरत है। नेचुरल गैस नहीं मिले तो अमेरिका वेस्ट गया। भारत भी बहुत ज्यादा नेचुरल गैस खरीदता है, तो भारत ने भी बोला हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं भैया कतर से। दूसरा, ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, इसने पूरा गल्फ पॉलिटिक्स को चेंज कर दिया। ठीक है, कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ बहुत जबरदस्त रहा, ये बहुत पैसे गए, लॉस में ही गया, बट फिर भी क्या बूस्ट मिला। दूसरा, कतर अमेरिका से के पास आ गया, मैंने बताया अमेरिका खुश। अब देखिए, सऊदी अरेबिया अमेरिका को घुसने नहीं देना चाहता, जो भी है, बट सऊदी अरेबिया ने इज रिलेक्टेंट। कतर ने बोला भैया हमारा एक शहर है अल उबैद, आ जाओ वहां बेस बना लो अपना। अल उबैद में बेस बना लिया अमेरिका ने, और जिसपे अमेरिका, भाई देखो इन सब देशों में कैपिटलिज्म है, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, ठीक है, ये खूब पैसा कमाते हैं। हर कोई दुबई जाना चाहता है। ईरान में भी ऐसा हो सकता है, बट वो कट्टरता में ही फंसे हुए हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है, खाने के लाले पड़ गए पाकिस्तान में, हर तरीके की क्राइसिस। तो अमेरिका ने बोला अल उबैद एयरबेस बनाएंगे हम दोहा में। अरे आओ सर। और फिर वही जो हमने बताया था कि डिफेंस कॉर्पोरेशन तो साइन किया ही किया 1992 से। अमेरिका बिल्कुल सपोर्ट करता कतर को। अभी ग्राउंड इन्वेजन इसलिए अमेरिका ने रोक भी दिया था कि सुनो सुनो, पहले कतर में जाएंगे और अपने पूरा मिसाइलें तैनात कर ले, फिर ग्राउंड इन्वेजन करते हैं हम, इजराइल से बोला। ठीक है, तो जहां सऊदी चाहता था कि अमेरिका हमारी जमीन पे पैर ना रख पाए, वहां कतर ढोल नगाड़े बजा के आ जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, एक स्ट्रांग लीडरशिप पूरी जनरेशन को बदल सकती है। ये भारत को सीखना चाहिए। पहले थी, अब नहीं है उतनी स्ट्रांग लीडरशिप हमको देखने को नहीं मिलती। हाँ, नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा इसमें रहा है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी रही है, बट फिर भी शेख हमाद, ये बंदा 1995 में आया, अभी 2013 में इसने अपने बेटे को थ्रोन दे दी। इस बंदे ने कमाल कर दिया, अपने पिताजी को ओवरथ्रो किया, तख्ता पलट हुआ, लेकिन बहुत अच्छे से। पिताजी, हम तख्ता पलट करेंगे, हम अब आपकी गद्दी पे बैठेंगे। पिताजी ने बोला ठीक है, अगर मैं गद्दी ना दूं तो आप यहीं आपका सर काट के टांग देंगे। ठीक है, बैठ जाओ, ओके। तो एक ब्लडलेस कू हुआ 1995 में, और अगले 17 सालों में, 18 सालों में कतर दुनिया का नंबर 1 देश बना जहां पे पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा। इतना भयानक डेवलपमेंट कतर में, नेचुरल गैस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में कतर नंबर 1, इन्वेस्टमेंट के मामले में, बड़ी बड़ी कंपनीज कतर में, एक्सपर्ट्स को मामले बुलाने के मामले में कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो कतर में आए। बड़े बड़े एग्रीमेंट, फीफा वर्ल्ड कप यहां पे हुआ, बड़े दोहा एग्रीमेंट की बात करें, तालिबान अफगानिस्तान में युद्ध रुकवाने की बात करें, हमास से लेकर अरब स्प्रिंग 2011 में पूरा मिडिल ईस्ट तबाह हो जाता, लेकिन यहां पे कतर था बीच में। कतर पता क्या करता है, उसने, आप ये समझिए कि एक खतरनाक कुत्ते पाल रखे हैं, शेर पाल रखे हैं उसने, डायनासोर पाल रखे हैं जो डेंजरस है। अब वो कहता है हम छोड़ देंगे और हम ही इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए दुनिया जो है, अमेरिका जो है, वो कतर को कुछ नहीं कह रही है, बल्कि मेन प्रॉब्लम तो कतर ही है। वो अगर शिकंजा कस दे तो हमास गया। तालिबान की लीडरशिप कतर में काम कर रही थी। गाजा में पैसा पूरा कतर से आता है। गाजा में जितने भी सिविल सर्वेंट हैं, जितने भी, कतर पूरा पैसा देता है। समझ रहे हो? तो कतर की बात करें तो मिडिल ईस्ट में कमाल। अब जैसा कि हमने बताया,
कि पिछले 30 सालों से हर तरीके से आप समझिए कतर नंबर 1 बना है। ईरान के साथ अच्छे रिलेशन सऊदी के हैं, लड़ मर रहे हैं आपस में। शिया सुन्नी विवाद देशों में फैला है, लड़ मर रहे हैं। हिजबुल्लाह हो गया, हूतीज हो गया, सऊदी इधर यमन में लड़ रहा है, तो कहीं बहुत खराब हालत। कतर ने बहुत अच्छे रिलेशन बनाए हैं ईरान से। उखाड़ना है जो उखाड़ लो, बल्कि अमेरिका ने ईरान को बैन कर रखा है। अमेरिका से भी बोलता उखाड़ना है उखाड़ दो, तुमको जो करना है कर लो, हम ईरान से दोस्ती करेंगे, तुम कर क्या लोगे। अमेरिका बोलते सर हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हमने कुछ बोला आपको, हम यही हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप। दूसरा, अरब स्प्रिंग ने कतर ने फाइनेंस, डिप्लोमेटिक और मीडिया रिलेटेड सपोर्ट दिया था। अल जजीरा आपने सुना है? अल जजीरा यही शेख हमाद ने फाउंड किया था। अल जजीरा जो बहुत बड़ा एक मीडिया आउटलेट है। तो सीरिया, लीबिया, इजिप्ट गवर्नमेंट सबके खिलाफ कतर में आ जाओ। अरब स्प्रिंग, मोहम्मद बुआजिजी ने सुबह 11:15 बजे तेल डाल के अपने ऊपर आग लगा ली तुनिशिया में, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में एक छोटा सा देश है। बेन अली वहां के 1989 से डिक्टेटर, परेशान था, रिश्वत नहीं दे रहा था। वो चिंगारी ऐसी फैली कि पूरा मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका गया काम से। रातों रात रेवोल्यूशन आ गए थे। कतर में हुआ था उसका, और कतर के ऊपर ही सब। मुअम्मर अल गद्दाफी को 2011 में भगा के मारा था, जान ले ली थी, लिंचिंग हो गई थी मुअम्मर अल गद्दाफी की लीबिया में लोगों ने। ये हुआ था अरब स्प्रिंग में, पूरा टेलीवाइज्ड है ये। तो आप ये समझो कि कतर में, और कतर जब पूरी आग लगा देगा, आग लग जाएगी, तो कतर आता है कि अरे हम है ना। देखिए वही मैं कहता हूं, इन्होंने पाल रखे हैं खतरनाक दांत वाले जानवर कि पहले छोड़ देंगे और उसके बाद हम ही कंट्रोल करेंगे हमारे डैमेज कंट्रोल के लिए। तो पूरी दुनिया कतर को देख रही है, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया, जितने भी डिसेंडेंट्स और टेररिस्ट हैं, अब इसके लिए पूरी दुनिया से खफा भी रहती है। सऊदी अरेबिया ने कंप्लीट एम्बार्गो लगाया है। हमास की जो टॉप लीडरशिप है वो दोहा में रह रही है, मस्त रह रही है, बंगले में रह रही है। सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, इजिप्ट ने पूरा बोला कि भाई हम कुछ नहीं खरीदेंगे कतर से, और पूरा इनको एकदम बैन करो, क्योंकि टेररिज्म को सपोर्ट देता है। तालिबान यहीं से आया। आज अफगानिस्तान की जो हालत है, तालिबान कहां से ये इन्होंने दोहा एग्रीमेंट, किसने अमेरिका को बैठाया, अफगानिस्तान को, ये पाकिस्तान, सब समझ रहे हो। और इंटरनल अफेयर्स हर जगह, पूरी दुनिया में जहां पे भी आज आपको जहां पे भी टेररिज्म दिख रहा है, वो कतर उसमें पैसा दे रहा है, बहुत पैसा है इनके पास। और ठोक के बोलता है सीना कि हां हम कर रहे हैं। जहां यहां पे पैलेस्टीनियंस बेचारे अपने कॉज के लिए लड़ रहे हैं, इजराइल बेचारा वो उनके लोगों को मार रहे, वो लड़ रहे हैं, इधर मेन, इधर कतर मस्त, कमाल है। एम्बार्गो जो है 2021 में लिफ्ट किया गया, 4 साल तक था लिया एम्बार्गो। बताइए, रशिया पे अभी तक है, अब तो पूरा बैन। ईरान पे पता नहीं कब हटेगा, कतर पे तुरंत हटा लिया। क्यों? सऊदी अरेबिया, अमेरिका, वेस्ट, यूरोप, सऊदी अरेबिया बोला भैया कि क्या क्या कर रहे हो, क्या क्यों एम्बार्गो लगा रहे हो, पैसा कमाना है कि नहीं कमाना है। कतर पे कोई एम्बार्गो ना लगाओ, 4 साल के अंदर अंदर खत्म हो गया सब, अरे कुछ नहीं एम्बार्गो। लेकिन फिर भी डर है, सऊदी को भी डर है भाई। जब शेख हमेद आमिर बने कतर के, तो ये बहुत अच्छा नहीं लगा सऊदी को, लेकिन बने तो बने, ठीक है। तो अभी जैसे गाजा में जो भयानक कॉन्फ्रेंटेशन हो रही है, तो इजराइल के खिलाफ भी कतर बोल रहा है, लेकिन इजराइल कतर के खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा है, ठीक है। अल जजीरा ने इजराइल की बैंड बजा दी है। अल जजीरा कतर का ही है और बैंड बजा दी यहां पे, एक से एक अल जजीरा के जर्नलिस्ट भी मारे गए हैं, ठीक है। और कतर ही एक पहला देश था जिसने इजराइल को बोला कि अरे भैया पूरी दुनिया एक तरफ, हमको जो करना है हम करेंगे। दिमाग से सोचते हैं ये, जैसे जैनी नहीं, दिमाग, बहुत गजब बिजनेसमैन, खूब अमीर, वैसे ये भी दिमाग से सोच रहे हैं कि तुम लड़ लो, तुमको मुस्लिम खेलना है मुस्लिम खेल लो, तुमको जो खेलना है खेल लो, तुम लड़ो मरो, सिविल वॉर कर लो, कट जाओ, ब्लास्ट कर दो, फिदाइन अटैक कर दो, हम तो इजराइल से बनाएंगे रिलेशन, और रोक लो अगर रोकना है तो डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए और पैलेस्तीनियों को। अब देखिए कितनी गजब बात है, इजराइल इतना कूदता है, इनको मार देंगे, उसको उड़ा देंगे, कतर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। बल्कि कतर ही, मैंने क्या बताया, वही हमास को मेन लीडरशिप, हमास की। और दूसरी चीज, पैलेस्तीन को पूरा पैसा गाजा कतर की तरफ से जा रहा है, तो यही चीज है।
पूरा फंडिंग, पावर, सब जितने भी आपको बड़ी बड़ी गाजा में बिल्डिंग दिख रही है, कहां से पैसा आ रहा है? ईरान के पास थोड़ी ना इतना पैसा है, नहीं लेबनान के पास है। अमेरिका बहुत गजब का एलाई है इसमें, ठीक है। और अमेरिका ने बोला है कि ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको बता ही चुका, तो अब इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। तो इसीलिए ये मीडिएटर का रोल प्ले करेगा, आप देख लीजिएगा। अभी सब कतर से ही बोलेंगे, और बोलने ही चाहिए, और बोल ही रहे होंगे। बैकडोर डिप्लोमेसी तो चल ही रही है ना, ठीक है। तो ये चीज है। तालिबान ऑफिशियल्स दोहा में आए थे, पूरा बात हुई थी तालिबान, जो मैंने आपको बताया, पूरा दोहा एग्रीमेंट यहीं से ही बना, ठीक है। तो दोहा प्लेज अ बैलेंसिंग एक्ट लाइक नो अदर इन द मिडिल ईस्ट। इट इज डिसलाइक्ड बाय अदर अरब स्टेट्स। अब ये वही बात है, सऊदी अरब, बहरीन, इजिप्ट सब चढ़ते हैं कतर फूटी आंख इनको नहीं सुहाता है। अगर इनको मौका मिले ना, ये आज ही कतर को खत्म कर दें। क्यों? अमीर, पैसा, जलन बहुत है कि इस पे पिद्दी सा देश हमसे लड़ेगा। लेकिन अमेरिका का हाथ है, क्योंकि इनके पास है पैसा, इनके पास है एनर्जी, अंदर ही लिबरल है बहुत। अपने लोगों के लिए तो लिबरल नहीं है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए भैया करो, तुम बस डेवलप करते रहो, हमारा यही चीज है। तो ये लेक्चर था, बताइएगा मुझे आपको, आप कैसा लगा आपको। बाकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स जरूर अवेल करिए। थैंक यू सो मच।